हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है द 100 ड्रेस का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि एक वांडा नाम की लड़की थी, उसकी दो फ्रेंड्स थी। फ्रेंड्स तो नहीं थी, पैगी और मैडी, जो कि दे यूज टू मेक फन ऑफ वांडा, ठीक है, अबाउट हर ड्रेस, शूज़ एंड ऑल दीज थिंग्स। तो वहाँ पर एक कॉम्पिटिशन होता है इन विच who wins, Wanda wins the prize, but she is not there to receive the prize. So what happens after that? So that is in this part second. क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे अगेन। चैप्टर्स नेम इज़ द 100 ड्रेस सेकंड पार्ट। कितनी ड्रेसेस बनी थी? वी ऑल नो दैट 100 ड्रेसेस बनी थी, ठीक है। सो अभी हम चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. जब क्लास जो है वो उसमें जो मॉनिटर है वो सर्कलिंग मतलब उसके चक्कर लगा रहे थे, फ्रॉम द प्रिंसिपल्स, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस बॉट। तभी जब क्लास में जो है चक्कर लगाया जा रहा था टीचर के द्वारा, तो भी मिस मैसन के लिए एक नोट आया। मिस मैसन रेड इट सेवरल टाइम, कई बार उन्होंने ये नोट पढ़ा। स्टडीड थॉटफुली फॉर अ वाइल, और उसे कई बार पढ़ा और सोच विचार के एक मिनट के लिए। देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, और उसने फिर हैंड्स को क्लैप किया। अटेंशन क्लास, और क्लैप करते हुए कहा कि सभी बच्चे सुनो ज़रा, एवरीवन बैक टू देयर सीट, सभी बच्चे अपनी सीट पे आ जाओ। When the shuffling of feet had stopped and the room was still quiet, जब सारा शफलिंग मतलब होता है क्या, पैरों की जो चलने की आवाज़ होती है वो जब बंद हो गई, एंड और सारे रूम में शांति हो गई, तो मिस मैसन ने कहा, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वांडास फादर, मुझे वांडा के फादर से एक लेटर मिला है, दैट आई वॉन्ट टू रीड टू यू, मैं जो क्या तुम्हारे लिए पढ़ना चाहती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर a moment and the silence in the room grew tense and expectant. एक्सपेक्टेंट मीन्स होता है, एक्सपेक्टेंट मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी की चीज़ को जानने की इच्छा कि क्या होने वाला, क्या है इसमें, तो किसी चीज़ को जानने की इच्छा। तो क्या हुआ कि जो है उसी टाइम पर मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट, एक मिनट के लिए खड़ी हुई, तभी साइलेंस हो गया पूरे रूम में, जो कि ग्रीव टेंस, जो कि टेंशन के रूप में बदल गया और एक्सपेक्टेंट के रूप में। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस, टीचर ने अपने ग्लासेस को थोड़ा सा एडजस्ट किया, स्लोली एंड डेलिबरेटली, ध्यान से। हर मैनर, डेलिबरेटली मतलब होता है ध्यान से। हर मैनर इंडिकेटेड दैट वॉज कमिंग, उसका जो जो दिस लेटर फ्रॉम वांडास फादर वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंट, उनका जो तरीका था ये सब करने का वो इस तरह का था कि ऐसा लग रहा था कि जो वांडा के फादर मतलब वांडा के फादर ने जो लिखा है वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। सो एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मैसन रेड द ब्रीफ नोट, जो संक्षेप में उन्होंने लिखा था उसको पढ़ना शुरू किया, मतलब थोड़े में लिखा था। डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू अ स्कूल एनी मोर, मेरी वांडा अब नहीं आने वाली है, जैक भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम बड़ी शहर में चले गए हैं। नो मोर हॉलर पॉलेक, कोई भी अब इनको नहीं बुलाएगा, क्या कह के, पॉलेक, मतलब वो क्या था उनका नाम, पेट्रॉन्स्की था, पॉलेक पॉलेक करके लोग बुलाते थे। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, अब कोई नहीं पूछेगा कि ये फ़नी नेम क्यों है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द सिटी, यहाँ बहुत सारे फ़नी नेम्स हैं इस बिग सिटी में। योर ट्रूली, उसके फादर का नाम क्या था, जैन पेट्रॉन्स्की। अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, एक डीप साइलेंस वहाँ पर जब वो चैप्टर पढ़ रहे, वो लेटर पढ़ रही, तब वहाँ पे हो गया। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, उन्होंने ग्लास निकाले, ब्लू ऑन दैम, उनके ऊपर फूंका थोड़ा साफ़ करने के लिए, उनको पूछा, एंड ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ, अपने रुमाल से उनको पूछा। देन शी पुट दैम ऑन अगेन एंड लुकड एट द क्लास, और उन्होंने वापस लगा करके क्लास की तरफ देखा। शी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो, जब उन्होंने बोलना शुरू किया उनकी आवाज़ बहुत लो थी। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉय एंड गर्ल इन रूम 13 वुड पर्पजली एंड डेलिबरेटली हर्ट एनी वन फीलिंग, मुझे पता है कि किसी भी रूम नंबर 13 के बच्चे ने कुछ भी सोच करके नहीं किया, ऐसे मतलब अनजाने में हो सकता है, लेकिन सोच विचार करके ऐसा कुछ भी नहीं किया, किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं किया है ऐसा पर्पजली। हर्ट एनीवंस फीलिंग बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी लॉन्ग अनफेमिलियर वन, तो उसने बोला कि क्योंकि उसका जो नाम है वो अनफेमिलियर वन है, मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता, उसने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी ने भी उसको इस तरीके से बोला हो, ठीक है। और जो है
ये सब मैं चाहती हूँ कि सब इसके बारे में सोचें। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉय एंड गर्ल इन रूम नंबर 13, ये सब हो चुका है। हाँ, ओके। पर्पसली हर नेम हैपन टू बी अ लॉन्ग अनफेमिलियर वन। सो उसने कहा कि क्योंकि किसी ने भी उसकी जानबूझ के उसकी फीलिंग नहीं, उसको हर्ट नहीं किया हुआ कि उसका नाम जो है लंबा और अजीब सा है, मुझे ऐसा लगता है। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉय एंड गर्ल्स इन 13 रूम पर्पसली डेलिबरेटली ओके अनफेमिलियर वन। आई प्रेफर, मुझे ऐसा लगता है, टू थिंक दैट वॉट वॉज सेड इन थॉटलेसनेस, जो भी कहा गया है वो सब कुछ यूं ही कहा गया है, बेस ना समझी में कहा गया है। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, मुझे पता है कि तुम लोग भी वैसा ही फील कर रहे होगे जैसा मैं फील कर रही हूँ। एंड इट इज़ अनफॉर्चुनेटली थिंग टू हैव हैपन, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट थिंग है जो हुई है, बहुत बुरी चीज़ है, बहुत सैडफुल चीज़ है। बोथ एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट, मेरा मन है कि आप सभी लोग, मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग इसके बारे में सोचें। द फर्स्ट पीरियड वॉज स्टडी पीरियड, फर्स्ट पीरियड स्टडी पीरियड था। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन बट शी कुड नॉट, मैडी ने बहुत कोशिश की अपना लेसन प्रिपेयर करने की पर नहीं कर पाई। पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, और उसने बहुत कोशिश की अपना काम पर ध्यान लगाने की। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम, उसके पेट में बहुत एकदम गुड़गुड़ हो रहा था, उसके अंदर बहुत सिक फीलिंग आ रही थी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शी हैड नॉट इन्जॉयड लिसनिंग टू पैगी, वो बिल्कुल भी पैगी को सुनना उसको इन्जॉय नहीं कर रही थी। वोंडा हाउ मैनी ड्रेसेस की, वो कैसे वेंडा से पूछा करती थी, वोंडा से कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास। शी हैड इन हर क्लोजेट, उसके क्लोजेट में कितनी ड्रेसेस हैं। बट शी हैड सेड नथिंग, लेकिन उसे कुछ नहीं कहा। शी हैड स्टूड बाई साइलेंटली, वो वहाँ पर चुपचाप बैठी रही। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पैगी हैड डन, और ये इतना ही, वो वहीं चुपचाप खड़ी रही, स्टूड, और उसने कुछ नहीं कहा। तो ये उतना ही बुरा है जितना पैगी ने, मतलब जितना गलत पैगी ने किया उतना ही मैडी ने भी गलत किया है। शी वॉज अ कॉर्ड, उसने बोला कि वो एक कायर है। एट लीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर दे वर बीइंग मीन्ड बट शी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग, मतलब उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि ये चीज़ गलत है, लेकिन मैडी इस बात को सोच रही थी कि ये करना गलत है। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वोंडा शूज़, वो अपने आप को वोंडा के शूज़ है, मतलब वोंडा की जगह पर रख के देख सकती थी आगे। गुडनेस वॉज नॉट देयर एनी थिंग शी कुड डू, उसने बोला कि हे भगवान, क्या यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था जो वो नहीं कर सकती थी, वो डेफिनेटली कर सकती थी। इफ़ ओनली शी कुड टेल वोंडा शी हैडंट मीन टू हर्ट हर फीलिंग, अगर वो बता सकती वोंडा को कि उसे अपनी फीलिंग को हर्ट नहीं कर देना चाहिए। शी टर्न अराउंड एंड स्टोल अ ग्लेंस एट पैगी, उसने जो है अपनी नज़र जो है ये सोच, उसके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं और फिर वो पैगी से नज़र चुराती है, ठीक है। बट पैगी डिड नॉट लुक अप, पैगी ने ऊपर नहीं देखा। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, ऐसा लगा जैसे कि वो बहुत हार्ड पढ़ रही है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रही है। एंड वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, शी मैडी हैड टू डू समथिंग, उसने बोला पैगी जो है फील करे चाहे ना करे बुरा, लेकिन मैडी जो है वो उसे पक्का कुछ करना चाहिए था। शी हैड टू फाइंड वेंडा पेट्रोन्स्की, उसे वेंडा पेट्रोन्स्की को ढूंढना है। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड, हो सकता है कि अभी वो गई ना हो। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट विद हर, हो सकता है कि पैगी उसके साथ चले, ठीक है, बॉगिन्स हाइट। एंड दे वुड टेल वोंडा कि तुम कॉन्टेस्ट जीत चुकी हो। दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, और वो बताएंगी कि वो बहुत स्मार्ट है, उसकी 100 ड्रेसेस जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है। सो दीज आर द क्वेश्चंस, आप इनके बेस पर सारे बच्चे ये क्वेश्चंस करेंगे जो यहाँ पर मैंने पढ़ाया है जो चीज़ें, तो ये सारे क्वेश्चंस यू विल डू एंड सेंड मी। अगर कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझे उसे भेजेंगे, ठीक है। सो इसके बाद में व्हेन स्कूल वॉज डिसमिस, जब स्कूल डिसमिस हुआ इन द आफ्टरनून, पैगी सेड, पैगी ने कहा विथ प्रिटेंडेड कैजुअलनेस के साथ में उसने बोला, मतलब ऐसे ढोंग किया, ऐसे जैसे कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। लेट्स गो एंड सी इफ़ दैट किड हैज़ लेफ्ट और टाउन और नॉट, उसने बोला चलो देखने चलते हैं कि वो गई है कि नहीं गई है। सो पैगी है, मतलब इसका ये है कि पैगी के भी दिमाग, बस वो शो नहीं करना चाहती थी पर पैगी के दिमाग में भी ये आइडिया सेम चल रहा था। मैडी बहुत खुश हो गई, ग्लोड हो गई एकदम, ठीक है। उसके बाद में अब द टू गर्ल्स हरीड, जल्दी वो वहाँ पर हरीड ऑफ द बिल्डिंग से बाहर निकली। अब द स्ट्रीट टूवर्ड्स बॉगिंग हाइट्स की तरफ चल पड़ी। द पार्ट ऑफ
टाउन दैट वोर सच अ फॉरबिडिंग एयर। वहाँ पर इतनी रुकी सी हवा चल रही थी ऑन दिस काइंड ऑफ नवंबर, इस तरीके के नवंबर में भी ऐसी, दोपहर में भी ऐसी हवा चल रही थी जहाँ डिजली, डिजली मतलब बूंदाबांदी, डैम्प मतलब गीली, डिसमल मतलब उदासी भरी थी, जो कि उदासी भरी थी। ठीक है, वेल, ठीक है, देन वेल एटलीस्ट सेड पैगी ग्रफली, उसने, पैगी ने कहा कि एटलीस्ट चलो, जो है ग्रफली कहा मतलब रूडली कहा। आई नेवर, मैंने उसे कभी भी फॉरनर नहीं कहा था और ना मैंने कभी मजाक उड़ाया। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो, मैंने कभी नहीं कहा कि उसको कोई सेंस, मतलब उसका सेंस के बारे में भी मैंने कभी मजाक नहीं उड़ाया। आई थॉट शी वॉज टू डम, मैंने सोचा कि वो काफ़ी डम है, लेकिन देखो लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, उसने कितना अच्छा ड्रॉ किया, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो उसमें इतनी समझ होगी। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके अंदर इतना सेंस होगा टू नो कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि वो डम होगी, लेकिन वो तो देखो जरा कितनी अच्छी निकली। तो मैडी कुड से नथिंग, मैडी ने कुछ नहीं कहा। ऑल शी होप्ड वॉज दैट, कि उसे वांडा मिल जाए, वो यही आशा कर रही थी। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी, वो यही बताना चाहती थी कि वो सॉरी हैं, क्योंकि उन्होंने क्या है, पिक्ड ऑन हर, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उसका मजाक उड़ाया है, उसको तंग किया। पिक्ड ऑन हर, यू कैन सर्कल इट आउट कि पिक्ड ऑन हर मतलब होता है तंग किया है। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट, और कितना अच्छा उसके बारे में पूरा स्कूल सोच रहा है। एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे, एवरीबडी वुड बी नाइस, अब मत जाओ यहाँ से, हर कोई तुम्हारे लिए अच्छा होगा। शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस, और वो और पैगी उससे लड़ेंगी जो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। जल्दी जल्दी वो दोनों गर्ल्स जो है, द टू गर्ल्स हरीड ऑन, जल्दी जल्दी किया उन्होंने, जल्दी। दे होप्ड टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, मतलब डार्क होने से पहले वो जल्दी से वहाँ तक पहुँचना चाहती थी, जो हिल के ऊपर जहाँ उसका घर था। आई थिंक दैट्स वेयर, वहाँ पर देखो मुझे दिखता है, लगता है पेट्रॉन्स की वहाँ पर रहती है, सैड मैडी, मैडी ने कहा, पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस, लिटिल वाइट हाउस की तरफ पॉइंट करते हुए। विस्प मतलब होता है तिनके, छोटे छोटे, ऑफ ओल्ड ग्रास के तिनके जो है स्टक मतलब चिपके हुए थे वहाँ पर, जैसे कि दे आर अलॉन्ग द पाथ वे, रास्ते में, लाइक थिन किटेंस, छोटे छोटे किटेंस की तरीके से, ऐसा लगा जैसे कि उसके घर पर चिपके हुए हैं। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी, उसका जो छोटा सा जो है फैला हुआ यार्ड था वो, और उसका घर जो है काफ़ी शैबी लग रहा था, लेकिन शैबी मतलब होता है काफ़ी भद्दा सा, एकदम कलरफुल नहीं था, भद्दा भद्दा लग रहा था, लेकिन बहुत साफ मतलब क्लीन था। उन्होंने इस घर ने उनको रिमाइंड कराया, क्या, इट रिमाइंडेड, उन्हें रिमाइंड कराया गया मैडी एंड वेंडा की एक ड्रेस जो कि फेड थी, ब्लू कॉटन ड्रेस जो कि फेड थी बट क्लीन थी, फेड थी, शैबी थी लेकिन क्लीन थी। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ, वहाँ पर कोई भी साइन नहीं था लाइफ का। पैगी ने नॉक किया डोर को बहुत ज़ोर से, फिर उन्होंने पीछे से भी जाकर के बैकयार्ड से भी नॉक किया, लेकिन वहाँ कोई आंसर नहीं मिला। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, अब पक्का था कि पेट्रॉन्स की वहाँ नहीं है, वो जा चुकी है। हाउ वुड दे एवर मेक अमेंड्स, अब वो अमेंड्स कैसे, अमेंड्स देखा है आपने, सुना होगा आपने, उसमें अमेंडमेंट्स करते हैं, सुधार करते, तो ऐसे ही अमेंड्स मतलब सुधार। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक टू द हिल्स, अब वो वापस अपने घर की तरफ जाने के लिए मुड़ गई हैं। वेल एनीवे सेड, पैगी ने कहा कि शी हैज़ गॉन नाउ, अब वो जा चुकी है, सो व्हाट कैन वी डू, अब क्या कर सकते हैं हम। बिसाइड्स व्हेन आई वॉज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस शी प्रोबेबली वॉज गेटिंग गुड आई, मुझे अब देखो पैगी जो है यहाँ भी प्राउड दिखा रही है अपना, कि शायद प्रोबेबली जब मैं पूछा करती थी उससे ना उसकी ड्रेसेस के बारे में, तो शी प्रोबेबली, वो शायद वॉज गेटिंग गुड आइडियाज़, वो अच्छे अच्छे आइडियाज़ ला रही थी अपने दिमाग में, अपनी ड्राइंग में। शी माइट नॉट इवन वन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, अगर मैं नहीं पूछती, अदरवाइज अगर मैं नहीं पूछती तो उसे बिल्कुल भी ये कॉन्टेस्ट नहीं जीतती, ये बात कह रही है। नाउ मैडी टर्न, ओके, नाउ मैडी टर्न, अच्छा मैंने ये स्टैंजा पढ़ दिया है, सॉरी टू से, कि सॉरी एक्चुअली ये आगे हो गया था, मैंने देखा नहीं। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड और फॉर इफ़ देयर वर एनीथिंग इन इट, तो मैडी ने जो है वो अपना आइडिया केयरफुली उसके दिमाग से निकाल दिया, अपने दिमाग से निकाल दिया। फॉर इफ़ कि जैसे यहाँ पर कोई भी मतलब इसमें कोई जो है वो बात नहीं है। इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, उसे दिमाग से निकाल दिया क्योंकि उसको पता था कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, पर वो पूरी रात सो नहीं पाई। शी थॉट अबाउट वांडा, उसने वांडा के बारे में सोचा, हर फेडेड ड्रेस के बारे में सोचा, उसके छोटे से घर के बारे में सोचा। शी थॉट ऑफ ग्लोइंग पिक्चर, उसने वो 100 ग्लोइंग पिक्चर्स के बारे में सोचा जो उसने बनाई थी और सभी उसके क्लासरूम में लाइंड अप थी।
एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड, मैडी जो है बैठ गई, उसने अपना सिर पकड़ लिया जोर से, एंड रियली थॉट, और सोचने लग गई, दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन, ये सबसे हार्डेस्ट थिंकिंग जो उसने शायद कभी की थी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, और काफ़ी टाइम बाद में वो एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन पर पहुंची थी। वो कंक्लूजन क्या था? वो कंक्लूजन ये था, ठीक है, क्या था कि शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन। अब वो कभी ऐसा नहीं करेगी कि वो किसी को, मतलब किसी को ऐसे बुरा फील नहीं कराएगी। अगर कभी ऐसा कुछ होगा तो वो उसको क्या कहेगी? गलत को गलत कहेगी और सही को सही कहेगी। सो शी नेवर हर्ड एनी, इफ़ शी एवर हर्ड, अगर वो कभी सुनती है कि कोई किसी को जो है पिकिंग ऑन समवन बिकॉज दे वर फनी, अगर किसी को ये क्या कर रहे हैं? ट्रीट कर रहे हैं, कैसे? अनकाइंडली, मजाक उड़ा रहे हैं, तंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगी? वो जो है उसके अगर कोई मतलब उसको वो फ़नी दिखता है बिकॉज दे हैव स्ट्रेंज नेम, वो स्ट्रेंज दिखता है, या शी वुड स्पीक अप, तो वो डेफिनेटली बोलेगी, इवन इफ़, चाहे क्यों ना उसे पैगी का फ्रेंडशिप छोड़नी पड़ जाए, पैगी की। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट वो विद वोंडा, अब वोंडा के साथ तो कुछ नहीं कर सकती, उसके साथ तो वो चीज़ें अमेंडमेंट नहीं कर सकती है, लेकिन बट नाउ ऑन, लेकिन अब से वो कभी भी किसी को अनहैप्पी नहीं करने देगी, किसी के साथ में गलत होने नहीं देगी। ये उसने क्या किया? एक कंक्लूज़न निकाला। अब इसके आगे शुरू होता है क्या है? अब क्या होता है कि अब ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी, मैडी ने पूरा आफ्टरनून जो है पैगी के साथ बिताया। देवर सिर्फ राइटिंग अ लेटर, वो क्या कर रहे थे? वो लेटर लिख रहे थे वोंडा पेट्रोन्स्की को कि इट वाज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर, ये एक फ्रेंडली लेटर था उसको ये बताने के लिए कि वो कॉन्टेस्ट जीत चुकी है, एंड टेलिंग वोंडा शी हैड वन, दे टोल्ड हर हाउ प्रेटी हर ड्राइंग्स वर, वो ये बताना चाहते थे कि उसकी ड्राइंग्स कितनी प्रेटी थी। एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग, इफ़ शी, तो वो कह रही है कि अगर वो, एंड दे आस्क्ड हर कि मतलब वो पूछना चाहती थी कि वहाँ पर उसे कैसा लग रहा है। शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग, और इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और क्या उसको नई टीचर पसंद आई, मतलब ये सब चीज़ें वो पूछती हैं। दे हैड मीन्ड, उनके कहने का मतलब ये था कि वो सॉरी हैं, बट वो लेटर कैसा हुआ? वो एक फ्रेंडली टाइप का लेटर बना, द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, वो लेटर कैसा था? जैसे वो किसी अच्छे फ्रेंड को लेटर लिख रही हैं। दे साइंड इट लॉट्स ऑफ एक्स, उन्होंने बहुत सारे एक्स के साथ में उसको साइन किया, फॉर लव, वो प्यार दिखाने के लिए, और उसको मेल कर दिया बॉगिन्स हाइट में, और राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड, और उसके ऊपर क्या लिखा है इन्होंने लिखा प्लीज़ फॉरवर्ड। इन्होंने उसके ऊपर बॉगिन हाइट पे, भाई जो एक्चुअल एड्रेस था वो तो पता नहीं था इनको, तो इन्होंने बॉगिन्स हाइट पर जो है मेल किया और उस पर लिख दिया प्लीज़ फॉरवर्ड, जिससे कि वहाँ किसी को अगर एड्रेस पता होगा तो वो उसे फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। सो डेज पास्ट, अब कई दिन बीत गए, कोई आंसर नहीं आया, बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, लेकिन लेटर वापस भी नहीं आया। इसका मतलब कि वोंडा को वो लेटर मिल गया है। परहैप्स शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, शायद वो इतनी गुस्सा होगी और इतनी हर्ट होगी कि वो आंसर नहीं देगी। यू कुड नॉट ब्लेम हर, तुम उस पर ब्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है, कि उसने मुझे आंसर नहीं दिया। वीक्स वेंट, कई वीक्स के बाद में स्टिल वोंडा डिड नॉट आंसर, नहीं दिया कोई आंसर। पैगी ने तो धीरे धीरे उसको भूलना शुरू कर दिया, द होल बिजनेस, एंड बट जो मैडी थी, मैडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचलेस, और जो मैडी थी वो क्या करने लग गई थी, जो है उसके साथ वोंडा के साथ में बातें करने लग गई थी रात को। हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस, मतलब उसके साथ बात करते हुए वो करने लग गई थी। डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स, और उसे वो क्या दिखाती थी कि वो डिफेंड कर रही है उसको उस क्राउड से जो कि उसको क्या कर रहे हैं, ट्राइंग टू टीज हर, जो कि उसे टीज करने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ मैनी, क्या टीज कर रहे हैं कि कितनी ड्रेसेस तुम्हारे पास में हैं, और वो क्या देखती है, मतलब वो अपने आप में देखती रहती थी, अब वो अपने आप से बातें करने लग गई थी। और वो क्या कर रही है, बिफोर वोंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन टाइट लाइन, इससे पहले कि जैसे वो किया करती थी, अपने लिप्स को पहले बहुत ज़ोर से दबाती थी, उसके बाद में वो आंसर देती थी। इससे पहले कि वो ये करे, मैडी बहुत ज़ोर से चिल्लाएगी, मतलब ये वो सोच रही है कि मैडी वुड क्राई आउट, मैडी ज़ोर से चिल्लाएगी स्टॉप, देन एवरीबडी, और हर कोई जो है उसके चिल्लाने के बाद में शर्मिंदा फील करेगा, जैसे कि वो फील कर रही है। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम, अब यहाँ तक ये बात, मतलब ये जो है ये जो चीज़ें हैं ये उसका ड्रीम है, मतलब ये सोच रही है उसकी क्या है,
ये उसकी थिंकिंग है, ठीक है, ये उसकी अपनी थिंकिंग है, तो ये सोच रही है, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से एक नया टाइम शुरू होता है, किस चीज़ का, क्रिसमस का, ठीक है, क्रिसमस का टाइम शुरू होता है ये, जिसमें कि क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, काफ़ी स्नो है ग्राउंड पर, क्रिसमस बेल्स एंड स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम, स्मॉल ट्री डेकोरेट की गई है क्लासरूम में। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडे, हॉलीडे होने के पहले द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड इन द मॉर्निंग, और तभी लेटर दिखाती है टीचर बच्चों को जो उसे मॉर्निंग में मिला। लुक कितनी अच्छी ड्रेसेस हैं, है ना। सो यू रिमेंबर वोंडा पेट्रोन्स्की, अब यहाँ बता रही है कि क्या आपको याद है वेंडा पेट्रोन्स्की, द गिफ्ट लिटिल आर्टिस्ट हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, जिसने कि ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था। वेल शी हैज़ रिटन मी, उसने मुझे लिखा है, आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स, मैं बहुत खुश हूँ रहती है, बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, ताकि क्योंकि मैं उसका मेडल भेज सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, मैं आप लोग को ये पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। द क्लास सेटअप, सब बच्चे बैठ गए सडन इंटरेस्ट के साथ में, एंड लिसन इंटेंटली, और बहुत ध्यानपूर्वक सुनने लगे। डियर मिस मैसन, हाउ आर यू, रूम 13 कैसा है, और रूम 13 कैसा है, प्लीज़ टेल मी द गर्ल्स, सबको बताइए कि वो सारी 100 ड्रेसेस रख लें, क्योंकि अब मेरे पास में, मेरे घर में 100 ड्रेसेस हैं और सब क्लोजेट में लगी हुई हैं लाइन से। आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी, मैं जो है पसंद करूँगी कि पैगी जो है वो ड्राइंग में से मेरी ग्रीन ड्रेस ले विद द रेड ट्रिमिंग, जो कि रेड ट्रिमिंग के साथ में, एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन, और मैडी जो है वो ब्लू वन ले ले। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल, मैं क्रिसमस के लिए अब वो स्कूल मिस कर रही हूँ। माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू, और मेरे न्यू टीचर का कोई मतलब आपसे कोई वो नहीं है, आपके इक्वल नहीं है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, मैरी क्रिसमस वो सबको विश करती है। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली, अब रास्ते में मैडी और पैगी जो है अपनी बहुत केयरफुली अपनी ड्राइंग लेके चलते हैं। ऑल द हाउस हैड रेड्स, मतलब गुथे हुए हैं फूलों से, होली इन द विंडोज़, विंडोज़ में, ठीक है, विंडोज़ में बेलों से, होली मतलब बेलों से गुथे हुए हैं सारे जो घर हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्रिसमस है। आउटसाइड द ग्रॉसरी, ग्रॉसरी की दुकान पे स्टोर 100 क्रिसमस ट्री वर स्टैक्ड, क्रिसमस ट्री लगे हुए हैं। एंड कॉर्नुकोपिया ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट, और मतलब जो वहाँ पर गिफ्ट वगैरह रखे हुए हैं शाइनी पेपर के रखे हुए हैं, वर स्ट्रंग, ठीक है, वहाँ टंगे हुए हैं सब। द एयर स्मेल्ड, और एयर में बिल्कुल क्रिसमस की खुशबू है, लाइट है वहाँ पर, हर जगह शाइनिंग है, एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर ऑन द स्नो, और स्नो पर डिफरेंट कलर पड़ रहे हैं। बॉय सेट पैगी, बॉय मतलब हो गया खुशी से इंजॉय, खुशी जाहिर करना, ठीक है, टू शो एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन यू कैन से, और हैप्पीनेस, ठीक है। सो कहते हैं कि दिस शोज़, ये दिखाता है कि वो हमें लाइक करती थी। इट शोज़ शी गॉट अवर लेटर, इससे पता चलता है कि उसे हमारा लेटर मिल गया है, और ये उसने कहा है हमसे, ये बताने का उसका एक तरीका है कि सब कुछ ठीक है, एंड दैट ऐसा ही है। आई होप सो, मैडी ने कहा हाँ हो सकता है, लेकिन वो बहुत सैडली बोल रही है ये बात। शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू, उसने बहुत फील किया बुरा, क्योंकि वो जानती थी कि शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल, कि वो अब दोबारा उस पॉलिश गर्ल को कभी नहीं देखेगी। लिटिल टाइट लिप्ड मतलब कि जैसे वो टाइट लिप्स करके रहती थी उस तरह से कभी नहीं देखेगी। एंड कुड नॉट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन दैम, और ना कभी उनके बीच में जो चीज़ें गलत हो गई थी वो अब सही हो पाएंगी। शी वेंट होम एंड शी पिंड हर ड्राइंग ओवर अ टॉन प्लेस, उसने जो उसका ड्राइंग थी वो कहाँ लगा दी, और एक टॉन प्लेस पर लगा दी, जो फटा हुआ वहाँ पे थोड़ी सी जगह थी वहाँ लगा दी। इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर, पिंक वॉलपेपर पर, फ्लावर्ड वॉलपेपर पर। इन द बेडरूम, बेडरूम में। द शेबी रूम केम अलाइव, और वो जो शेबी भद्दा सा रूम था वो एकदम अलाइव हो उठा उस ब्रिलियंसी ऑफ कलर्स से, उस कलर की ब्रिलियंसी, इतने अच्छी तरीके से उसको कलर किया गया था उससे। मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड, मैडी अपने बेड पर बैठ गई। लुकड एट अ ड्राइंग, ड्राइंग को देखने लग गई। शी हैड स्टूड बाय, अचानक से वो खड़ी हुई। सेड नथिंग बट वोंडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, तो उसने बोला, अच्छा वो ड्राइंग पर देखते वो वहीं बगल में खड़ी हुई, उसने कहा कुछ नहीं, बस वो सोच रही थी कि वोंडा हैड बीन नाइस टू हर, उसके लिए हमेशा अच्छी ही थी वोंडा, मतलब ये सब उसके फीलिंग्स चल रहे थे। तभी उसके आँखों में क्या हो गए, उसकी आँखों में आंसू आने लग गए। कहाँ से, आँखों से। लुक एट माई ड्राइंग, वेरी बैड, है ना।
आंसू आने लग गए। शी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसने बहुत देर तक घूरती रही पिक्चर को। दे देन हैस्टिली मतलब होता है कि जल्दी से उठना, एंड अपनी आंखों को रब किया एंड स्टडीड इट इंटेंटली, और उसको ध्यान से देखा। द कलर इन द ड्रेस वर सो विविड, कलर जो थे वो ड्रेस वो इतने विविड थे, इतने क्लियर थे, दैट शी हैड स्कार्सली नोटिस द फेस, कि वो उसने फेस तो नोटिस किया ही नहीं था। एंड हेड ऑफ द ड्राइंग, उस ड्राइंग का जो था वो क्या नहीं नोटिस किया था उसने, हेड जो फेस बना हुआ था वो तो उसने नोटिस किया ही नहीं था कि वो किसका था, उसी का था। ठीक है, सो स्कार्सली नोटिस द फेस द हेड ऑफ ड्राइंग बट इट लुक लाइक हर, उसे देखा कि वो बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था, मतलब मैडी इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ, उसे देखा कि वो बिल्कुल उसके माउथ की तरह दिख रहा था। वाई इट रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ, उसे देखा कि क्या ये वाकई में मतलब उसी की तरह दिख रहा है, उसके अपनी तरह दिख रहा है। वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, वांडा ने रियली उसके लिए कभी ड्रॉन की थी, मतलब ये सरप्राइज आती है कि वांडा ने ये उसके लिए ड्रॉन की थी। बड़ी एक्साइटेडली वो जल्दी से पैगी के पास जाती है। पैग, शी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर, मुझे अपनी पिक्चर दिखाओ ज़रा। व्हाट्स द मैटर, पैगी ने पूछा। एंड एज दे क्लैटर्ड, वो जल्दी से क्लैटर करते हुए उसके रूम की तरफ गए। ठीक है, वांडास ड्राइंग वॉज लाइंग, वांडा की जो ड्राइंग थी वॉज लाइंग फेस ऑन द बेड। अच्छा, जो वांडा की जो ड्राइंग पड़ी थी वहाँ पर वो उल्टे मतलब ऐसे बेड पर पड़ी हुई थी, लेटी हुई थी। मेंडा केयरफुली रेज्ड, मेंडा ने धीरे से उसको उठाया। लुक शी ड्रू यू, देखो उसने तुमको ड्रॉ किया है, तुम्हें ड्रॉ किया है, हमने तो देखा ही नहीं था। दैट्स यू, शी एक्सक्लेम्ड, उसने बोला देखो ये तुम हो। एंड द हेड एंड फेस ऑफ द पिक्चर डिड लाइक लुक पैगी, देखो ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, पैगी की तरह दिखता है, तुम्हारा फेस बनाया है उसने। व्हाट डिड आई से, क्या कहा तुम, मैंने क्या कहा था तुमसे, मतलब पैगी तुरंत कहती देखा मैंने तुमसे क्या कहा था। व्हाट डिड आई से, शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस, वो पक्का हमें लाइक करती है। एनीवे ठीक है, शी मस्ट हैव, बिल्कुल एग्री, मैडी एग्री हो जाती है इस पर, यस। शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स, उसने अपने टीयर्स को जो है पोंछ दिया जो कि बार बार उसकी आंखों में आ रहे थे। ठीक है, वांडा के बारे में सोच करके, स्टैंडिंग अलोन, कि वो सनी स्पॉट में अकेले खड़ी हुई है। इन स्कूल यार्ड में, लुकिंग स्टॉलिडली मतलब होता है कि एकदम सीधे सतर्क खड़े रहना एकदम। ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स, जो कि लाफिंग गर्ल्स के जो ग्रुप है वहाँ पर उनको उनकी तरफ जो है एकदम देख रही है। एंड आफ्टर शी हैड वॉकड ऑफ, और जब वो वॉकड ऑफ जब आगे जाती है ये कहते हुए, आफ्टर शी हैड सेड ये कहते हुए कि श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, मतलब तभी वो आंसू पहुँचती है और तभी उसको वो बात याद आती है कि किस तरीके से वो यार्ड में खड़ी होती है और एकदम बिना किसी एक्सप्रेशन के लोगों से ये कह के निकल जाती है। क्या कह के निकल जाती है कि श्योर 100 ऑफ देम, उनमें से 100, ठीक है, लाइंड अप, और सभी लाइन से लगी हुई हैं। दिस इज़ द होल स्टोरी अबाउट द ब्यूटीफुल ड्रेसेस। ठीक है, 100 ड्रेसेस। देखो मैंने भी एक ड्रेस बनाई, ठीक है, इट इज़ नॉट लुकिंग ब्यूटीफुल बट स्टिल, ठीक है, देखो अबाउट 100 ड्रेसेस। ठीक है, तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ 100 ड्रेसेस। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी। कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है आपके, प्लीज़ कमेंट।